पिछले वीडियो में मैंने सेट्स के विषय में बताया था और सेट के मीनिंग के विषय में बताया था और ये भी बताया था कि सेट को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको अनडिफाइंड ही मानते हैं। उसके बाद सेट के नोटेशन हमने बताए थे, उसके बाद सेट रिप्रेजेंट करने का तरीके बताए थे और फिर जो है कुछ सेट्स के बारे में बताया था, जैसे नल सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सिंगलटन सेट, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आज इस वीडियो में मैं सबसेट के विषय में बताऊंगा। तो सबसेट के विषय में हम जानेंगे तो सबसेट क्या है। अगर किसी सेट के कुछ एलिमेंट लेकर के एक दूसरा सेट बनाया जाए तो उसे पहले वाले सेट का सबसेट कहा जाएगा। इसको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कोई सेट ए जो है, ए बी सी है, तो इसको एक एलिमेंट लेकर के, 0 एलिमेंट लेकर के और 3 एलिमेंट लेकर के, 2 एलिमेंट लेकर के अगर हम डिफरेंट सेट्स बनाएं तो वो इस तरह से होंगे। जैसे बी सेट क्या होगा, ए, सी क्या होगा, बी, डी क्या होगा, सी, और ई क्या होगा, ए, बी, एफ क्या होगा, बी, सी, और जी क्या होगा, सी, ए, और एच क्या होगा, ए, बी, सी, और आई क्या होगा, ये होगा। तो हमने इसमें 0 एलिमेंट लिया है, 1 एलिमेंट लिया है, 2 एलिमेंट लिया है और सेट बनाने की कोशिश की है। तो एक एलिमेंट लेकर के ये हमने सेट बनाए हैं, 2 एलिमेंट लेकर के ये हमने सेट बनाए हैं, 3 एलिमेंट लेकर के ये सेट बना है और 0 एलिमेंट लेकर के ये सेट बना है। ये नल सेट है। अब अगर इनको आप काउंट करेंगे तो ये 8 सेट्स हैं। अब 8 सेट्स जो हैं वो कैसे आए, इसके विषय में भी मैं बताऊंगा। अगर कोई सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, जैसे ये सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ये जो है वो 3 है। तो अगर कार्डिनल नंबर 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स आप काउंट कर चुके हो कि नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 8 है और ये 8 क्या है, 2⁻³ है। तो अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो 8 है, 4 एलिमेंट अगर होगा तो 2⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2⁻n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता है तो कितने सबसेट बनेंगे हम आसानी से पता कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट एंड इट इज द सिंबल दिस।
This is the symbol for the subset of. The subset of. The subset of. And this is the symbol for proper subset of. This is the symbol for proper subset of. If A is a subset of B, and if A is a subset of B, and if X belongs to A, implies that, this is the symbol of implies that X belongs to B. मीन्स अगर A B का सबसेट है और अगर X A में बिलोंग करता है तो वो X जो है वो B में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि B के ही सारे एलिमेंट्स जो है वो A में हैं। A के जितने एलिमेंट है वो सब B में हैं, इसलिए अगर X A में बिलोंग करता है तो X B में भी बिलोंग करेगा। इसको हम डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, a set is said to be a subset of a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. If every element of A is also an element of B, then in other words, A is contained in B if whenever A belongs to A, then A belongs to B. It is often convenient with this symbol, that is, it is often convenient to use the symbol this. This means it implies that. This means it implies that in this symbol notation we can write अगर इसी सिंबल में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं A is contained in B and if
A belongs to A implies that A belongs to B। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप सबसेट के विषय में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई सेट ए है और एक सेट बी है, सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो उसे सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा। इसको लिखने के लिए जो है वो ये सिंबल जो है उल्टा यू, आप बेड़ा यू कह सकते, वी, हाँ यू कह सकते हो। इन अदर वर्ड्स ए इज कंटेन्ड इन बी, इसको कहा जाता है ए बी में है या ए इज कंटेन्ड इन बी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए कोई एलिमेंट ए जो है ए में बिलोंग करता है तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में ए इज कंटेन्ड इन बी एंड इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। बाकी कितने नंबर ऑफ सेट सबसेट होते हैं ये मैं बता चुका हूं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं या उसका क्वार्डिनल नंबर जो है वो n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं 2 रेज़ टू द पावर n होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर n होंगे। अब कुछ नंबर सेट्स के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे नंबर सेट्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, ये n से जो है नेचुरल नंबर का सेट जो है वो डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, उसके बाद में होल नंबर्स, बाद में फिर इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स के बाद फिर आता है रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इतने नंबर सेट हैं। तो अगर हम इस लैंग्वेज में सबसेट की सिंबल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सी इस तरह से लिख सकते हैं। n इज ए सबसेट ऑफ w, w इज ए सबसेट ऑफ z, z इज ए सबसेट ऑफ q एंड q इज द सबसेट ऑफ r एंड r इज ए सबसेट ऑफ c। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे नोटेशन में भी लिखेंगे, वेन डायग्राम में भी। फिर इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ r, intervals as subsets of R means real numbers। इसमें कई इंटरवल्स होते हैं, जैसे ये A एंड B। ये इंटरवल जो है अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है
ये ए है और ये बी है। तो ए और बी के बीच के जितने पॉइंट होंगे मीन्स दिस पॉइंट, ऑल दीज पॉइंट्स विल कम इन दिस इंटरवल, मीन्स ए एंड बी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर यूं ऐसे हम इसको बंद करें और ये इंटरवल बनाएं, तो ये इंटरवल इस तरह से होगा। इसमें ये पॉइंट ए तो होगा लेकिन बी जो है वो नहीं होगा। बाकी बीच के सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन बी पॉइंट नहीं होगा। ए ये है, ये बी है। इसी तरह से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अगर लिखेंगे तो इसका भी वैसे बनेगा। ये पॉइंट नहीं होगा लेकिन ये पॉइंट होगा, ये बी, इसमें बी होगा और ये ए नहीं होगा। बीच के सारे पॉइंट्स होंगे, ये बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे होंगे और ए होगा, ए नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम ये इंटरवल लेते हैं तो इसमें सारे पॉइंट्स जो है कंसीडर किए जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें आएंगे, इसमें ये दोनों पॉइंट भी आएंगे, ये दोनों पॉइंट भी आएंगे। तो इस तरह से ये नंबर इंटरवल होंगे। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसका दूसरा नाम है द यूनिवर्स। द यूनिवर्स भी इसको कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर एक डिस्कशन में कई सेट्स आए और उनमें से सारे सेट किसी एक सेट के सबसेट हो, तो उस सेट को, जो बड़ा सेट है, उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे अगर कोई सेट ए है और ये है 1 2 3 4 5 6 7, बी है 1 2 3, सी है 3 4 5, डी है 4 5 6, ये सारे सेट्स हैं। तो चूंकि ये सेट जो है सबसे बड़ा है और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है और डी भी ए का सबसेट है, इसलिए इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट किया जाता है, इसको हमेशा यू से डिनोट करते हैं। तो अब तक हमने जो सारे सिंबल पढ़े हैं, वो पहला सिंबल हमने ये पढ़ा था बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू। दूसरा सिंबल हमने पढ़ा था डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। और तीसरा सिंबल हमने पढ़ा था ये कंटेन्ड इन आर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, और ये सिंबल पढ़ा था हमने इज ए सबसेट ऑफ। और अगर सबसेट नहीं है तो ये भी सिंबल होता है इज नॉट ए सबसेट ऑफ। फिर एक सिंबल और हमने पढ़ा था इट इम्प्लाइज दैट, ये सिंबल भी हमने पढ़ा। और इतने एक सिंबल और पढ़ा है, वो है
ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। तो इतने सिंबल अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम में हम जो है सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर J. So you know it is well defined. This collection is well defined, therefore this is a set, because you can easily find which months are beginning with